बाहुबली नेता अतीक अहमद को कौन नहीं जानता। पहले उसके बाहुबल की वजह से और अब उसकी सजा वो जिस तरीके से भुगत रहा है उस वजह से वो चर्चाओं में है। बता दें आपको, जब से यूपी में योगी सरकार आई है, अतीक अहमद और उस जैसे न जाने कितने बाहुबली नेता कुख्यात बदमाशों पर नकेल कसी जा चुकी है। आलम यह हो गया है कि इन नेताओं ने अपना एक पूरा साम्राज्य बना लिया था और योगी सरकार ने उस साम्राज्य को उखाड़ फेंका है। बता दें, एक के बाद एक कई अवैध संपत्तियां पुलिस द्वारा कुर्क की जा रही हैं और अब इसी कड़ी में बड़ी खबर सामने आई है कि बाहुबली नेता अतीक अहमद पर यूपी सरकार ने एक बार फिर से शिकंजा कसा है। बताया जा रहा है 30 करोड़ की अपराध से अर्जित 2 अवैध संपत्तियों की जल्द ही कुर्की की जाएगी। ये फैसला सरकार की तरफ से ले लिया गया है। अतीक अहमद की ये दोनों अवैध संपत्तियां राजधानी लखनऊ में है। सबसे पहली प्रॉपर्टी की बात करें तो गोमती नगर के विजयखंड में 400 वर्ग मीटर जमीन है। इसके साथ ही भैंसौरा में करीब 51 बीसवा जमीन का भी पता चला है। इन दोनों जमीनों की अनुमानित कीमत लगभग 30 करोड़ के आसपास है। ये जो अतीक अहमद के ऊपर डंडा चल रहा है, ये सारी कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत की जा रही है। उसकी अवैध संपत्ति को चिन्हित कर लिया गया है और इन्हीं संपत्तियों का जायजा लेने के लिए यूपी पुलिस एक्टिव नजर आ रही है। पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि किसके नाम पर और कहां-कहां अतीक अहमद की प्रॉपर्टी है और उन सब पर सरकार अपना शिकंजा कसेगी। बता दें, डीएम प्रयागराज संजय खत्री ने कुर्की का आदेश जारी कर दिया है। लखनऊ जाकर दोनों संपत्तियों को पुलिस और प्रशासन के अधिकारी कुर्क करने की कार्रवाई करेंगे। बताया जा रहा है कि अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है ये अतीक अहमद के खिलाफ और इससे उसे हर तरीके से नुकसान होगा। बता दें, पिछले महीने 14 सितंबर को लखनऊ के सीतापुर रोड पर 8 करोड़ का अतीक अहमद का बंगला, जिसे प्रशासन के अधिकारियों ने कुर्क किया था और इसी तरीके से उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उनको कुर्क किया जा रहा है। और ऐसा इसलिए क्योंकि उस पर कई गंभीर आरोप लगे हुए हैं और गैंगस्टर एक्ट के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। उसके खिलाफ लगभग 97 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इतना ही नहीं, वो रजिस्टर्ड माफिया और IS 227 गैंग का सरगना भी कहलाता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अतीक अहमद, जिसने खुद को साबित करने के लिए हर जतन किया, जिसने पिछली सरकारों में यूपी पर एक तरीके से राज किया, एक छत्र अपने बिजनेस को बढ़ावा दिया, अपनी अवैध संपत्तियों को बढ़ाया, किसी की हिम्मत नहीं थी जो अतीक अहमद पर हाथ डाल सके। लेकिन जैसे ही यूपी में सत्ता परिवर्तन हुआ, ये समझ लीजिए कुख्यात बदमाशों और बाहुबली नेताओं की तो जैसे लंका लग गई। और ऐसा इसलिए क्योंकि आप देख सकते हैं, न सिर्फ अतीक अहमद बल्कि कई और ऐसे नेता, कई और ऐसे कुख्यात अपराधी हैं जिनका एक वक्त पर सिक्का चलता था। सरकार उन पर हाथ डालने से डरती थी, बचती थी, लेकिन योगी सरकार ने वो सारी चीजें पीछे छोड़ते हुए इन जैसे अपराधियों पर नकेल कसनी शुरू कर दी है। अब आलम यह हो गया है कि या तो अपराधी अपराध छोड़ रहे हैं या फिर यूपी। अतीक अहमद पर जिस तरह से लगातार योगी सरकार कार्रवाई कर रही है, उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर